इम्पोर्टेंट सिस्टम है एनाटॉमिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके थ्रू जैसा कि आप जानते हैं हम जो डेली श्वसन करते हैं, मतलब एयर को इन करते हैं और आउट करते हैं, जो सांस लेते हैं वो किसके थ्रू होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है बेसिकली? ये एक इनहेल एंड एक्सहेल करने का सिस्टम है। इनहेल क्या मतलब कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो ये किसका काम होता है? लंग्स का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आता है? ये जो पार्ट्स लिखे हुए हैं, माउथ एंड नोज, साइनसेस, फेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, ट्यूब, लंग्स, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो लंग्स है बेसिकली वो हमारी बॉडी में बहुत दो तरीके का काम करता है। एक तो ये हमारी लंग हार्ट से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो गैसेज है उनका एक्सचेंज होता है, जो ब्लड जाता है वो उसका प्यूरिफिकेशन का काम लंग्स करता है। जो हमारे हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है उसका वहाँ प्यूरिफिकेशन होता है, देन पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है। तो वो एक उसका वो वर्क हो गया। दूसरा ये श्वसन करने के लिए, मतलब कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लंग्स की। ठीक है, ये लंग्स का डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिए। लंग्स के जो मैंने पार्ट्स बताया आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के, माउथ है, नेजल कैविटी है, जिसके माउथ और नोज से हम एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, और ये है लैरिंक्स, ये है ट्रैकिया, और पार्ट देख लीजिए आप, रिब्स है, लंग्स है, ब्रोंक्यूल्स है, डायफ्राम है, एल्वियोलस है एंड ब्रोंकस। तो इनको एक एक करके अच्छे से इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम। माउथ एंड नोज, तो माउथ एंड नोज क्या करता है? ये एयर को इन करेगा, मतलब कि बाहर से हम एनवायरनमेंट से एयर को अंदर लेगा, उसको इन किया, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, और उसके बाद में जो एयर है वो कहाँ से आई? माउथ और नोज से एयर ट्रेवल करती हुई कहाँ से आ रही? नेजल कैविटी से होती हुई फेरेंक्स में आई। फेरेंक्स फिर इसको आगे, ये एक विंड पाइप है, लैरिंक्स, उसमें लेकर जाएगा। फिर ये इसके ट्रैकिया के थ्रू होती होती कहाँ तक पहुँच रही है? लंग्स में। लंग्स में कहाँ से पहुँचेगी? ये ब्रोंकस है हमारा। ठीक है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस है, आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 3 लोब होते हैं लंग्स के, जो राइट साइड है उसमें 3 लोब्स है एंड लेफ्ट साइड में 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये ब्रोंकस गया आगे, ब्रोंकस जाके ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे इसकी पाइपलाइन है वो किसमें? ये ब्रोंक्यूल्स हो गई। देन ब्रोंकस डिवाइड इनटू एल्वियोलस। एल्वियोलस जो ये छोटे छोटे बंच दिख रहे हैं आपको, ये किसके? एल्वियोलस के बंच है। और ये एल्वियोलस क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोलस में होता है। यहाँ पर ब्लड आता है, उसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, इसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी यहीं पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन जो ये दिख रहा है आपको, ये है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या करता है? अब पुश हो गया, ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो पुल हो गया, मतलब कि जब आप सांस को अंदर लोगे तो एकदम से वो सिकुड़ जाएगा और जब छोड़ोगे तब वो फैल जाएगा। ऐसा होता है, डायफ्राम की वजह से होता है ये। ठीक है, तो ये पार्ट्स थे। और जो ये आपको दिख रही है लंग्स के आउट में जो ये लेयर है, ये है प्लूरा, मतलब प्लूरल कैविटी। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है लंग्स का, क्योंकि लंग्स को भी चाहिए कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। ऑक्सीजन एयर के थ्रू भी आ रही है, लेकिन उसके जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन से, टिश्यूज से, सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उनको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसको कहाँ से मिलेगी? इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड, तो इसके थ्रू ये मिलेगी। जब कभी क्या होता है कि जो प्लूरल फ्लूइड है अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है? लंग्स में चला जाता है, मतलब अपने ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलाइज में चला जाएगा। वहाँ जाके क्या होता है? ये इनको फुला देगा, मतलब इनके अंदर एयर भरी हुई है, लेकिन अगर एयर की जगह आप सोचो वाटर आ जाएगा तो क्या होगा? जो स्पेस एयर के लिए अगर उसमें वाटर आ जाएगा तो ये एबनॉर्मल
ये है रिब्स दिखाई दे रही है इसमें, रिब्स जो ये है, ये रिब्स है। ये रिब्स क्या करती है, ये एक मतलब कि हड्डियों का ऐसा ढांचा टाइप का होता है जिसमें कि ये क्या करता है, इसके अंदर लंग्स और हार्ट होता है यहाँ पर हमारा। तो ये लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि बाहर से कोई भी चोट या कोई भी मतलब ऐसा वो उसमें ना हो जिससे कि उसको हर्ट हो, मतलब कि ये उनको बचा के एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम करता है, तो ये उसको बचा के रखता है। आपको समझ में आया, एयर किसके थ्रू एंटर हो रही है, नोज के थ्रू एंटर हो रही है, देन वो ट्रेवल करती है, फिर लैरिंग्स में आती है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होते हुए किस में जाती है, लंग्स में जाती है, जो मेन स्ट्रीम बीच में दिखाई दे रही है, ब्रोंकस जिसे कह रहे हैं उसके उससे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है आगे जाके, राइट एंड लेफ्ट में। उसके बाद में पूरे लंग्स को एयर की सप्लाई हो रही है, और यहीं एयर जो होती है एल्वुलस जो होते हैं उसमें गैस का एक्सचेंज होगा। जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी बॉडी के सभी पार्ट्स में, लंग्स में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम ब्रीद आउट करके, मतलब कि ब्रीद आउट जब करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। और जैसे बताया मैंने ब्रोंकस है, वो ब्रोंकाइल्स में ये डिफरेंट डिफरेंट जो दिख रही है ब्रांचेस, ये ब्रोंकाइल्स है, फिर ये आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं, फिर एल्वुलाई में डिवाइड होती है, फिर एल्वुलस में। ये छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी स्ट्रीमाइज की जो बन जाती हैं आगे जाके, वो उसमें डिवाइड हो जाती हैं। इस तरीके से ये पूरा हमने लंग्स का फंक्शन देख लिया। इस तरीके से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो फंक्शन करता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा मतलब जो बॉडी पार्ट ये पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। तो माउथ एंड नोज ये जो पार्ट्स है, लैरिंग्स फेरिंग्स, इनके बारे में आपको समझा देती हूँ। तो नोज़ है, उसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं, आपको पता है जो 2 होल होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एयर जब अंदर जाती है हमारी नोज़ के अंदर, इन्वायरमेंट से एयर अंदर है, तो इसमें क्या होता है, नोज़ के अंदर सीलिया होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करते हैं, एयर को मूव करने में, मतलब एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे वो मूवमेंट होता है उनका, सीलिया उसको हेल्प करेगा मूव करने में। और फिर क्या होता है, ये जैसे ये जो सिग्नल है हमारे ब्रेन के पास जाता है। फिर जैसे हम स्मेल करते हैं किसी चीज़ को, किस तरीके से स्मेल किया, मतलब स्मेल हमें कैसे पता चलेगा कोई स्मेल कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, जो सिग्नल है हमारे ब्रेन को जाता है, व्हेन एयर एंटर्स देन सिग्नल सेंड टू ब्रेन, फिर ब्रेन वहाँ से इंटरप्रेट करता है और वो उसको नोज़ को सिग्नल दिया उसे, और हमें पता चला कि ये स्मेल आ रही है। हमें कैसे पता चले गंदी स्मेल है या अच्छी स्मेल है, तो वो जो स्मेल का है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो कौन काम कर रहा है, नोज़ और नेज़ल कैविटी, जिसमें कि नोस्ट्रल्स हैं और सीलिया है जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स क्या होता है, ये 2 कार्टिलेज मतलब 2 कॉर्ड से मिलकर बना होता है। लैरिंग्स को वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। जब जैसे कि आप बात करते हो, जब हम बात करते हैं स्पीकिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं 2 वो पुश होते हैं, है ना, वोकल कॉर्ड पुश होते हैं जिसके थ्रू उसमें वाइब्रेशन होता है, तो हमें कुछ मतलब बोलते हैं हम तो वो पता चलता है। जैसे आप मतलब कि कोई आपने स्पीकिंग की, फिर उसके बाद में क्या होता है, जब आप एक्सहेल करते हो ना, मतलब कि एयर को जब हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है वोकल कॉर्ड्स के अंदर, तो उससे हमें साउंड मतलब कि सुनाई पड़ता है और वोकल कॉर्ड से, और हमारी जो आवाज़ जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू होती है। तो वो किस कौन सा पार्ट करता है, लैरिंग्स करता है। इसमें ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होता है, जो मैंने लिखा है ग्लोटिस एपिग्लोटिस, ये क्या करता है, ये एक तरीके का बॉक्स है, मतलब एक तरीके का, ये जब जैसे अपन एयर अंदर आई तो ये खुलेगा, ठीक है, एपिग्लोटिस, इसमें एयर अंदर जाएगी, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, नीचे आपको दिख रहा होगा पार्ट इसका फेरेंक्स, तो फेरेंक्स क्या करता है, फेरेंक्स एयर और फूड, इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं इस कैविटी के अंदर, लेकिन जो लैरिंग्स है इसमें ओनली वॉइस मतलब कि एयर ही एंटर करती है, तो ये ग्लोटिस है वो इसको प्रिवेंट करता है, जिससे कि
ये एक इसको हम फूड पाइप कहते हैं और लैरिंक्स को क्या कहते हैं, विंड पाइप। तो फेरेंक्स में ये है कि फूड जाता है उसके थ्रू इंटर हो रहा है, लेकिन फेरेंक्स में दो डबल सिस्टम होता है, इसमें मतलब एयर भी जा सकती है और फूड भी जा सकता है। तो ये क्या करेगा, फूड को प्रिवेंट करेगा कि लैरिंग्स में ना चला जाए। लेकिन अगर फूड देखो, ये अगर लैरिंग्स में फूड चला गया तो जहाँ एयर जा रही है अगर वहाँ फूड जाएगा तो वो क्या करेगा, मतलब लंग्स को हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रीदिंग को प्रिवेंट कर रहा है ना वो, तो सांस नहीं ले पाएंगे, जिससे कि सांस नहीं ले पाएंगे तो लंग्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, जिससे हमें जी घबराने लगेगा या फिर मतलब चक्कर, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर कोई भी चीज़ है, अगर जिसका जो काम है वो वही काम करेगा, अगर कोई दूसरा वो काम कर रहा है तो वो सही से नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, फिर उसमें डिफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें जा रही है, आप याद रखना। फेरेंक्स है वो फूड एंड एयर दोनों जा सकती है उसमें, लेकिन लैरिंग्स में क्या है, ओनली एयर ही अंदर जाएगी, लैरिंग्स में फूड नहीं जाएगा, इसलिए हम लैरिंग्स को विंड पाइप कहते हैं और फेरेंक्स को फूड पाइप कहते हैं। तो दोनों का ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। अब बात करते हैं ट्रैकिया, इसके नीचे जो ये है ट्रैकिया। तो अब जो एयर आई फेरेंक्स से होते हुए लैरिंग्स में आ गई है, अब वो एयर कहाँ जा रही है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोल रहे हैं, विंड पाइप बोल रहे हैं ट्रैकिया को। ठीक है, तो अब एयर आई, अब नीचे डाउन मूव करेगी, वो लैरिंग्स में आएगी, देन अदर पार्ट्स में, लैरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया से होती हुई वो अदर पार्ट्स में जाएगी। तो ट्रैकिया क्या करता है, इसमें मतलब एयर को पूरे को लेकर के वो उसने कलेक्ट किया, नीचे आ रही है, उसके थ्रू वो किस में लेकर जा रहा है, अब ब्रोंकस में। ब्रोंकस क्या है, लंग्स का पार्ट है, ये दो मतलब कि एक तरीके से ब्रोंकस मिड स्टेम है, मतलब लंग्स दो पार्ट्स में, दो लोब्स में डिवाइडेड हो रहा है, तो उसकी जो मेन बीच में से लंग्स है वो दो भाग में फिर आगे जाके डिवाइड होता है, एक तरीके से ये बीच का मिड स्टेम का काम कर रहा है। आगे जाके ब्रोंकस दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया से स्प्लिट हो गया, ये देखो ये ट्रैकिया आ रहा है, इससे स्प्लिट होकर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो क्या है, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई देन डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स, छोटी छोटी स्ट्रीम होती है जिनके थ्रू एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं। फिर ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं एल्विलाई, ये एल्विलाई सेट है, इसका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेन जो फंक्शन करता है वो कौन कर रहा है, एल्विलाई कर रहा है। एल्विलाई में ही हमारे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। वो किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जैसे कि ये एल्विलाई है, ठीक है, ये इधर से एयर जैसे कि ये पास हो रही है एयर, और इधर से हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज निकल रही है। कैपिलरीज बिल्कुल पतली पतली होती हैं, मतलब इधर से ये ब्लड आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है, एयर। ठीक है, हमने एयर अंदर इनहेल की तो ये एयर जा रही है, तो क्या होगा, जो ये कैपिलरीज है वो क्या करेंगी, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कैपिलरीज क्या करती है, उसमें ब्लड है तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो पार्टिकल है, मतलब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले लेगा, वो पार्टिकल ऐड हो जाएंगे और वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब वो ब्लड से किस में आ गई, एल्विलाई में आ गई, और एल्विलाई से ऑक्सीजन किस में चली गई, ब्लड स्ट्रीम में। इस तरीके से ये है एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि कैपिलरी से ब्लड, यहाँ से जो एल्विलाई है उससे एयर की ऑक्सीजन है वो किस में चली गई, ब्लड स्ट्रीम में, और जो ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसमें एल्विलाइज में आ गई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एल्विलाइज में डिफ्यूज हो जाएगी। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बॉडी से लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हमारे ब्लड का भी प्यूरिफिकेशन हो गया और अब प्योर ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है, हार्ट के थ्रू लंग्स से होता हुआ प्यूरिफाई होकर के वो आगे के पार्ट्स में चला जाता है। इस तरीके से ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है। रेस्पिरेटरी का मेन फंक्शन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ये तो आपको पता ही है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन बॉडी किससे मिलकर बनी है, ऑर्गन से, टिश्यूज से, सेल से। अगर टिश्यूज सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, और अगर टिश्यूज सेल मर गए तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स ही खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी तो बॉडी खत्म हो जाएगी, फिर मनुष्य का जीवन ही खत्म हो जाएगा। पूरी बॉडी हमारी, मतलब बॉडी खत्म हो गई तो फिर क्या है, इट्स गोइंग टू डेथ। इस तरीके से ये पूरा इसका फंक्शन था। आ गया समझ? ओके।
अब आगे के नेक्स्ट कोई सिस्टम नेक्स्ट और सिस्टम पढ़ाएंगे, आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको कोई और सिस्टम पढ़ना है पहले तो हम वो पढ़ा देंगे, अदरवाइज़ आगे कंटिन्यू करेंगे और सिस्टम की ओर।